पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारे। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 4 से 6 फिर 8 से 9 तक। प्रभु मूसा की आज्ञा अनुसार पत्थर की वह 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और अपना प्रभु नाम प्रकट किया। प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। वह मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, प्रभु यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठधर्मी तो है, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर दे और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 11 से 13 तक। भाइयों अलविदा, आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुम्बन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 18 तक। यीशु ने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 7 जून 2020 को हम परम पवित्र त्रित्व का पर्व मनाते हैं। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना, ईश्वर ने मूसा को अपने बारे में बताया। प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है।
मूसा को ईश्वर ने अपने बारे में बताया और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम लोग पढ़ते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। बाइबल के पंडितों के अनुसार पुराने व्यवस्थान में ही ईश्वर ने कई लोगों को प्रकट किया कि ईश्वर में केवल एक जन नहीं है, ईश्वर में 3 जन है। प्रभु यीशु ने हमको साफ समझाया, लेकिन पुराने व्यवस्था में ही त्रिएक ईश्वर के बारे में जिक्र है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं सीनै पर्वत पर ईश्वर ने अपने को प्रदर्शित किया, प्रकट किया था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 1 और 2 में मूसा ने इस्राएलियों को समझाया, ईश्वर सीनाई पर उतर आया, सेईर पर्वत पर उतर आया और पारान के पर्वत पर उतर आया। तो ईश्वर ने अपने को 3 जगह पर प्रकट किया और मूसा ने शायद इस्राएलियों को समझाया होगा वह पिता है या उसका पुत्र है या उसका पवित्र आत्मा है। और यीशु आकर के हमको समझाते हैं अपना प्रेमी पिता है, अपना आत्मा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा है। और यीशु चाहते हैं कि हम उस परम पवित्र त्रित्व में घनिष्ठ रिश्ता रखें। यीशु ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। इसके बारे में संत पौलुस हमको और आगे समझाते हैं, ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम सब यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाए। जब हम लोग बोलते हैं ईश्वर में 3 जन है, ईश्वर एक है, वह साधारण एक नहीं है। परम पवित्र त्रित्व के बारे में समझना या समझाना आसान नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही इस महान रहस्य को हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूं यह एक चश्मा है, ये एक चश्मा है, लेकिन मैं कहता हूं यह मेरी एक हथेली है, यह दूसरी हथेली है। तो इस चश्मा के बारे में हम जो बोलते हैं वह एक है, एक अकेला एक वस्तु। लेकिन जब मैं बोलता हूं यह मेरा एक हथेली है, उसमें फर्क है। इसमें जीवन नहीं है और इस हथेली में जीवन है, इसमें खून बहता है। इसमें 5 अंगुलियां हैं, इन 5 अंगुलियों में 5 रूप है, आकार है, लेकिन इसके अंदर एक ही जीवन, एक ही खून बहता है। उसी तरह जब हम लोग बोलते हैं ईश्वर में 3 जन है, वह एक है, वो एकता अकेलापन नहीं है, वो एक समुदाय है, एक परिवार जैसा है। जब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं ईश्वर में 3 जन है, वह एक है, उसे हमको क्या है? वास्तव में जो लोग यह मानते हैं कि ईश्वर में 3 जन है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा 3 व्यक्ति है, उनके बीच में एक ही स्वभाव है, उन तीनों में एक ही स्वभाव है,
तीन व्यक्तित्व है, केवल ऐसे मानने वाले ईश्वर की, सच्चे ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग ही केवल दूसरों को सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस का आशीर्वाद है। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। तो हमको यीशु की कृपा मिलती है। यीशु की कृपा हमारे जीवन में क्या करती है? यीशु की कृपा से हम लोग शैतान पर विजय पा सकते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। तो यदि हमें शैतान पर विजय पाना है, यीशु की कृपा चाहिए। पिता ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में क्या करता है? संत यूहन्ना अपने पहले पत्र में लिखते हैं कि हमको इस संसार की वस्तुओं से दूर रहना है, क्योंकि उसमें पिता ईश्वर का प्रेम नहीं है। जो संसार को प्यार करता है, उसमें पिता ईश्वर का प्यार नहीं है। जो पिता ईश्वर को प्यार करता है, पिता ईश्वर का प्यार पाता है, वह संसार के जीवन से, संसार की मोह माया से, संसार की वस्तुओं से वो दूर रहेगा। पवित्र आत्मा का साहचर्य हमारे जीवन में क्या करता है? पवित्र आत्मा की शक्ति से ही हम अपने शरीर पर काबू पा सकते हैं। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा, ईश्वरीय जीवन प्राप्त होगा, हमारा शरीर बदल जाएगा। वास्तव में हम सबों के शरीर में कमजोरियां हैं, तरह तरह की बुरी वासनाएं हैं। उन सबों पर काबू पाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा का रिश्ता चाहिए। इस दुनिया में हमको अपने शरीर से, संसार से और शैतान से लड़ना पड़ता है। इन तीनों तत्वों से हमको संघर्ष करना पड़ता है, और इस संघर्ष में विजयी रहने के लिए प्रभु यीशु की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य हमको हमेशा मिलता रहना है। हम परम पवित्र त्रित्व में एक हो जाए, शामिल हो जाए, तभी हम लोग सच्चे ईश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। ईमानदारी से, प्रेम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। 4 साल पहले हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए सुसमाचार सुनाने के लिए। एक शनिवार के दिन वहाँ के पल्ली पुरोहित के साथ मैं पैदल गया। कई पहाड़ चढ़ने के बाद एक छोटे गांव में हम लोग पहुँच गए। दूसरे दिन रविवार था। इसी तरह परम पवित्र त्रित्व का पर्व हम लोग फिर सुबह पैदल चलकर उस पहाड़ के ऊपर एक छोटे चर्च में पहुंच गए। कई लोग इधर उधर से पहाड़ चढ़ करके आए हुए थे। हम लोगों ने उनके साथ बड़ी भक्ति से मिसा बलिदान चढ़ाया, और मिसा के बाद जब वो आप बाहर आए तो एक बूढ़ी महिला हम सबों को एक एक केला बांटने लगी। वहाँ पैदल चलकर पहाड़ चढ़ करके हम लोग जाएंगे तो बहुत थक जाते हैं। 1 किलो सामान बहुत भारी लगता है। उस बूढ़ी महिला ने, निपढ़ गरीब महिला ने करीब 5-6 किलो केला लेकर आई थी अपने सिर पर। उसने बड़े प्रेम से
हर एक व्यक्ति को एक एक केला दिया। जब हम लोग हारे थे उस समय मुझे लगा इस चर्च के भीतर हम लोगों ने प्रभु यीशु के वचन सुने, प्रभु यीशु के शरीर और लहू को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा और पिता ईश्वर को पाया, प्रभु की आराधना की और इस चर्च के बाहर उस बूढ़ी महिला के मीठे केले में परम पवित्र त्रित्व की मिठास थी। यही है ख्रिस्तीय जीवन, यही है परम पवित्र त्रित्व में जीवन बिताने का मुख्य फायदा। हमें प्रार्थना करनी है आज के दिन कि सबके सब प्रभु यीशु को जाने, पिता ईश्वर को जाने और पवित्र आत्मा को जाने, परम पवित्र त्रित्व के जीवन में शामिल हो जाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने हमें वादा किया है, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उनका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और मैं भी उसे प्यार करूंगा और अपने को उसे प्रकट करूंगा। इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ईश्वर, संसार भर के सभी लोग परम पवित्र त्रित्व के बारे में जाने, तुझ में विश्वास करे, तेरे प्रेम से संचालित जीवन बिता सके। इसी वक्त जो तेरा वचन सुनते उन सबों को विश्वास का वरदान दे, प्रेम से भर दे। जिन जिन परिवारों में अशांति है, प्रेम का अभाव है, लड़ाई झगड़ा है, परम पवित्र त्रित्व उन परिवारों में उतरे, वहाँ शांति आ जाए, रोगी चंगे हो जाए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुनी आशीष दे। जय यीशु।